गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गल डायग्राम के लिए। अभी अब लास्ट क्लास में हमने कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकाली थी, ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी कि लिगेंडों की प्रबलता एवं दुर्बलता के आधार पर कैसे हमने लिगेंड्स को उनके प्रबल क्षेत्र के अनुसार या दुर्बल क्षेत्र के अनुसार उनको विभाजित किया था। आज हम बात करेंगे ऑर्गल डायग्राम की। तो देखो ऑर्गल डायग्राम क्या है। ऑर्गल डायग्राम भी बेसिकली एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ही है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। जैसे कि अपन ने डीडी संक्रमण पढ़ा, डीडी संक्रमण पढ़ा, हमने आवेश स्थानांतरण संक्रमण पढ़ा, उसी तरीके से ये ऑर्गल डायग्राम भी है। और भी बहुत सारे संक्रमण पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़े, जैसे पाई टू पाई स्टार है, N2 पाई स्टार है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। ये सारे संक्रमण जो हैं पढ़े। उसी तरीके से अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गल डायग्राम बेसिकली क्या है? देखिए ऑर्गल डायग्राम के बारे में समझिए थोड़ा सा कि जैसे हमने डी संक्रमण पढ़ा, तो ये जैसे डी ऑर्बिटल था, ये किस में डिवाइडेड हुआ? Eg और T2G के। तो ये बात तो बेसिकली करता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, जब अपन ने ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स नहीं पढ़े थे, सिंपली अपन ने डीडी संक्रमण पढ़ लिया। लेकिन चूंकि अब हम पिछले वीडियोस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालना सीख गए हैं, मूल अवस्था कैसे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे निकालते हैं, और वो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालने के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि एक बार इसको दो तरीके से हम युग्मन कराते हैं, या तो जे युग्मन या फिर LS युग्मन। क्या बोलते हैं उसको? LS युग्मन। इस तरीके से रसेल सॉल्टन्स युग्मन, मतलब या तो सभी इलेक्ट्रॉनों के पहले इलेक्ट्रॉनों के केवल कक्षीय कोण समय को जोड़ लो, L बराबर L1 पढ़ा था ना अपन ने, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 डैश। फिर ये L कैपिटल L निकल जाएगा और S निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसको अपन बोलेंगे रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। पढ़ा था अपन लोगों ने युग्मन। या फिर क्या है कि क्या करें, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए L प्लस S जोड़ के क्या निकाल लें? J, और फिर उनको सबको जे युग्मन कर दिया। अपन ने पढ़ा था। तो इन सबको करने के बाद में अपने पास, आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि अपने पास में कुछ टर्म्स निकल करके आई थी। जैसे कि अपन ने भी बात करी, ध्यान में हो तो आप सब लोगों को, P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या निकल के आया? 2P। P1 के लिए क्या निकल करके आया? 2P टर्म्स निकल के आई। P2 के लिए क्या निकल के आई? 3P 3F। इस तरीके से कई सारी टर्म्स निकल करके आई थी। उन टर्म्स के आधार पर हमें उनको बाइफरकेट करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गल डायग्राम कहते हैं। देखिए समझिए कैसे, आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी टर्म्स निकल करके आती है, कोई भी टर्म, जैसे मैं कहूँ L बराबर 0 है, L बराबर 1 है, L बराबर 2 है, L बराबर 3 है। यहाँ तक लेते हैं, 4 आगे तक नहीं लेंगे। इसकी टर्म निकलती है S, इसकी 1 की होती है P, इसकी होती है D और इसकी होती है F। अब S बोले तो कितना बॉक्स हुआ? केवल एक अक्षर। P में कितने बॉक्स हुए? 3। D में कितने हुए? 5। और F में कितने हुए? 7। तो देखो अब इसको किस रिप्रेजेंटेशन में बाइफरकेट करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे D जो होता है उसके लिए अपन लिखते हैं स्मॉल में Eg और T2G। ये तो बात हो गई थी डीडी संक्रमण की। अब अपन बात कर रहे हैं ऑर्गल डायग्राम की। ऑर्गल डायग्राम बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पे डिपेंडेंट है। तो देखो एक बॉक्स को प्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो होता है A1G। अभी बात करेंगे, इसके लिए लिखते हैं अपन T1G, इसके लिए T2G और Eg, और इसके लिए बोलेंगे T1G, T2G और A2G। अब आपको होगी सर कैसे? ये देखो बेसिकली तो अपने को जो काम आना है ना, वो ये वाला काम आना है, D वाला, क्योंकि अपने सिलेबस में ऑर्गल डायग्राम में D1 के ही कॉन्फ़िगरेशंस हैं, D1 D9 इस तरीके से। लेकिन अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो जो A बॉक्स है वो किसको प्रेजेंट करता है? एक बॉक्स को, इसलिए इसमें एक है।
टी किसको प्रेजेंट करता है, 3 को, तो इसमें 3 है। डी में कितने हैं, 5, तो देखो टी में कितने हो गए 3 और ई में कितने हो गए 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। एफ में कितने हैं टोटल ऑर्बिटल 7, तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें और 1 इसमें, 7। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। T1 हो या T2 हो, तीन ही बॉक्स को प्रेजेंट करेंगे, 1 और 2 ये उसकी अपन ग्रुप थ्योरी में बात करेंगे जब अपन आप MSc करेंगे, मास्टर ग्रेजुएट करेंगे केमिस्ट्री में, तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, जैसे डी संक्रमण में डी जो कक्षक होते हैं वो 2 कक्षकों में 2 सेट में विभाजित होते हैं, T2G और EG। उसी तरीके से यहाँ पे भी डी जो है T2G और EG में डिवाइड करेगा। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, ऑर्गल डायग्राम के लिए बात करते हैं अपन। देखिए ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 विन्यास, D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ऑर्गल डायग्राम कैसे होंगे। तो देखो सबसे पहले तो D1 के लिए आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आएगी आपको पता है सब लोगों को, +2 +1 0 -1 और -2। तो L बराबर कितना हो गया, +2। कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी हो गई, 2। L की वैल्यू कितनी हो गई, 2। L की वैल्यू 2 का मतलब आप सब लोगों को पता है कौन सी टर्म होगी, D। S की कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, +12। तो 2s + 1 कितना आएगा, 2 × 1/2 + 1 बराबर 2। तो आप इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2D। कितनी हो जाएगी, 2D। GS टर्म आ गई आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म 2D। अब देखिए ऐसे आपको सबके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अपने सिलेबस में केवल D1 और D9 है, इसलिए अपन D1 और D9 की बात कर रहे हैं। बाकी हम D1 D2 D3 किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसको समझिए। सबसे पहले आपको करना है, आप एक कर्व बनाएंगे, ये एनर्जी होगी इधर, ऊर्जा, और इधर होगी लिगेंड की यहाँ पे है आपका 2D इनिशियल स्टेट, ये आपके 2 भागों में डिवाइड हो गया, 2T2G और 2EG। इस तरीके से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन है। अब आपको मैंने बताया था इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, सेम वही सिस्टम है, डेल्टा O होगा, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र ले रहे हैं अपन, अष्टफलक के क्षेत्र। अब देखो ये चीज़ें मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा कि T2 नीचे क्यों आता है, E ऊपर क्यों आता है, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि जो कक्षा के जो लिगेंडों के बिल्कुल सामने टक्कर करते हैं उनके प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो वो ऊपर चले जाएंगे, तो EG जो T2G है वो नीचे आ जाएंगे। चतुष्फलक के क्षेत्र में इसका उल्टा हो जाएगा। ये सब बातें अपन पहले कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात आती है कि इन इलेक्ट्रॉनों का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन से कितनी एनर्जी होगी और इनकी कितनी होगी, ये वाला। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों बराबर होते हैं, इस लाइन से इसकी एनर्जी और इसकी ऊर्जा दोनों की समान होगी, T2G की और EG की। तब देखो ये ऊर्जा कितने भागों में बटेगी, 2 भागों में, क्योंकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल कितने कक्षक हैं, 2 ही हैं, जबकि T2G में कितने कक्षक है, 3। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे करेंगे अपन कि इनको एक कक्षक को, इसमें कितने कक्षक हैं, 2 कक्षक, और इसमें कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। यहाँ पे कुल ऊर्जा 2 भागों में बटेगी, तो प्रति कक्षक ऊर्जा ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे जो ऊर्जा वो कितने भागों में बटेगी, 3 में, तो यहाँ पे प्रति कक्षक ऊर्जा क्या आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। तो यहाँ पे देखो आप ये लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी हो जाएगी 3/5 डेल्टा O और इसकी हो जाएगी 2/5 डेल्टा O। उल्टा जस्ट क्यों, क्योंकि 2 में 5 का भाग लगेगा तो कम एनर्जी आएगी, 3 में 5 का भाग लगेगा तो ज़्यादा आएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब D1 में आपको पता है चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम दूसरे डायग्राम से प्रेजेंट करें इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए ये 2D है, ये 2 कक्षक, और ये कितने हो गए, 3। ये हो गया 2T2G और ये 2EG। अब आपको ये भी बता दूं
वैसे मेरा बताया हुआ पहले कि इन दोनों के बीच का जो गैप है ये लिगेंड की प्रबलता पे डिपेंड करता है। यदि प्रबल लिगेंड आएंगे तो गैप बढ़ेगा और दुर्बल लिगेंड आएंगे तो गैप घटेगा। ओके, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक सबसे पहले किस में जाएगा, नीचे वाले में। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा T2G से। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किस तरीके से होगा, T2G से 2EG, इस तरीके से। ये ऑर्गन डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब बातें हो गई किसके बारे में, ऑर्गन डायग्राम फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे D9 के लिए, ठीक है।